दादा लेखराज ने महिलाओं का भरपूर सम्मान किया। 1936 में जब महिलाएं पर्दे में होती थी, ऐसे समय में पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने उन्हें पर्दे से बाहर निकाला और उन्हें वंदे मातरम कह करके बहुत सम्मान दिया, उनका नमन किया। साथ ही साथ यही कहा कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवताएं भी वास करते हैं, और ये बात शास्त्रों में कही गई है। तो उस समय नारियों को पर्दे से निकाल करके समाज के आध्यात्मिक कार्य में उनको जोड़ा। दुनिया के अंदर तो आज लोग नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने 1936 में प्रैक्टिकल नारी सशक्तिकरण का कार्य किया। आज लोगों ने हर क्षेत्र के अंदर नारियों को आगे करने के विषय में सोचा, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने 1936 में नारियों को इतना सम्मान दे करके उन्हें इस दिव्य कार्य के लिए निमित्त बनाया। तो इसीलिए ये तो एक गलतफहमी है जो कहा जाता कि नारियों का सम्मान नहीं किया। नारियों का जितना सम्मान यहाँ होता है, नाम ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का है, ब्रह्मा कुमारीस ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ भाई लोग नहीं है, भाई है एक बैकबोन के रूप में, लेकिन सारा एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य आज भी नारियां संभालती है। और विश्व की एकमात्र संस्था है कि जहां नारियों को सारा एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य सौंपा हुआ है, और ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय को आज वही चलाती है। ब्रह्मा बाबा पहले से ही नारी शक्ति का बहुत सम्मान करते थे, परंतु जब निराकार शिव ने उन्हें अपना माध्यम बनाया, तब से तो उन्हें गहरी अनुभूति हो गई थी, डीप रियलाइजेशन हो गया था कि नारी शक्ति ही संसार का कल्याण कर सकती है। उनमें मातृत्व है, उनमें प्रेम की शक्ति है, वो सहनशीलता की प्रतिमूर्ति हैं, वो विघ्नों को भी आराम से पार कर लेती हैं, समाधान निकाल लेती हैं। उनके द्वारा यदि संसार को ज्ञान दिया जाएगा तो वो अनेक मनुष्यों को पावन बनाने का ये बहुत बड़ा कार्य संपन्न कर सकेंगी। इसलिए बाबा ने माताओं बहनों की एक बहुत बड़ी शक्ति सेना तैयार कर ली थी, उन्हें बहुत शक्तिशाली बना दिया था। बाबा कहते थे, न जाने किसने माताओं बहनों को अबला कहा है, ये तो शिव की शक्ति है, ये तो शेर शेरनी है, ये विश्व का कल्याण करेंगी। उन्हें ज्ञान दिया और ज्ञान देकर उन्हें आदेश दिया कि तुम इस सारे संसार में इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करो। और वो माताएं बहनें शेरनी बनकर सभी विघ्नों को पार करते हुए अपना ये दिव्य कार्य संपन्न करने लगी। बाबा बहुत प्रसन्न होते थे और कहते थे, लोग भारत माता की जय बोलते हैं, परंतु बोलना चाहिए भारत की माताओं की जय। तो उन्होंने नारी शक्ति को बहुत आगे बढ़ाया। जितने भी आश्रम खुले संसार में, बहनों को उनके संचालन का कार्य दिया और भाइयों को उनका सहयोगी बना दिया। और हम देखते आए कि माताओं बहनों ने बहुत ही शक्तिशाली स्वरूप धारण करके पवित्र जीवन बनाकर न केवल मनुष्यों को ज्ञान दिया, लेकिन उनको ऐसी पालना भी दी, उनको ऐसा प्रेम भी दिया कि वो विकारों को छोड़कर पवित्र जीवन जीने लगे और भगवान के कार्यों में सहयोगी बन गए। मैंने भी देखा कि सचमुच नारी में बहुत शक्ति है, सहन शक्ति है।
उनकी शक्तियों को यदि ठीक दिशा मिल जाए तो वे संसार का कल्याण कर देती हैं, वे मनुष्य के जीवन को बदल देती हैं। मुझे भी बहुत माताओं बहनों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है और जब मैं उन्हें कोई भी अच्छी चीज बताता हूँ तो वो तुरंत उसको ग्रहण कर लेती हैं, धारण कर लेती हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि बाबा ने कई लाख ऐसी माताएं बहनों को तैयार कर दिया जो भारत को और विश्व को पावन बनाने की इस महान सेवा में अपना सर्वस्व कुर्बान करके पवित्र जीवन बनाकर सभी को गति सद्गति का मार्ग दिखा रही हैं। तो ऐसी मातृशक्ति को हम भी सच्चे दिल से नमन करते हैं और आशा रखते हैं कि बहुत जल्दी संसार की सभी माताएं बहनें इस सत्य पथ को अपनाकर इस महान कार्य को संपन्न करेंगी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है जिसका संचालन, प्रशासन और व्यवस्था सब महिलाओं के द्वारा होती है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका वर्तमान में दादी रतन मोहिनी जी हैं। उसके पूर्व में दादी जानकी जी रहे, उसके पूर्व में दादी प्रकाशमणि जी रहे। जब इसका स्थापना हुई, स्वयं परमात्मा शिव जो निराकार हैं, उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा के साकार माध्यम के द्वारा इसकी नींव रखी 1936 में। और उसी समय उन्होंने जो ट्रस्ट बनाया उसमें सबसे पहले माताओं बहनों को रखा। ये मैं कहूँगी कि एक क्रांति थी आध्यात्मिक क्षेत्र में कि परमात्मा ने बहनों को इस क्षेत्र में निमित्त बनाया और तब से लेकर के आज तक इसका प्रशासन जो है वो बहनों के द्वारा किया जाता है। इसके पूर्व में कभी भी ये नहीं देखा गया धर्म के क्षेत्र में कि बहनों को ये स्थान मिला हो। आज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 8000 सेवा केंद्र हैं। इन सभी सेवा केंद्रों का संचालन बहनों के द्वारा ही होता है। जब वो स्वयं राजयोग का अभ्यास करती हैं तो वो परमात्मा की शक्ति को स्वयं में अनुभव करते हैं और उस शक्ति से उनके अंदर इतनी सामर्थ्य आ जाती है, वो स्वयं को शिव शक्ति महसूस करती हैं और किसी भी क्षेत्र में निर्भय होकर अपनी सेवाएं देती हैं। आज कई हमारे सेवा केंद्र हैं जहाँ अकेले बहनें रहती हैं, लेकिन वो कभी भी ये महसूस नहीं करती कि वो अकेले हैं। हमेशा जैसे कि परमात्मा उनके साथ हैं,